आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा पे एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु ने धन की एक विशेष स्थिति को धर्म से जोड़ते हुए कुछ ऐसा प्रश्न रखा है जिसको मैं रख तो नहीं सकता प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन उसका उत्तर मैं एक संक्षेप में आज की कक्षा में देने जा। देखिए, अक्सर आपके हमारे जीवन में ये धर्म और धन का एक द्वंद सा मन बुद्धि के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर निरंतर बना ही रहता है। इस संसार में जितने भी अपराध होते हैं, ये धर्म के कारण नहीं होते। भले ही धर्म के स्थितियों पर कुछ उलझने दिखाई देती हैं, वो भी उसके पीछे का कारण देखिए धन की स्थितियां ही होती हैं, सत्ता की स्थितियां ही होती हैं। क्योंकि धर्म का मूल स्थिति तो देखिए परमात्मा से जुड़ने के लिए है। प्रकृति की व्यवस्था में जो आप दिन रात जो कार्य करते हो उसको एक व्यवस्थित ढंग से चलाने की एक स्थिति है। हम तो अक्सर बार बार धर्म को देखिए एक साधारण शब्दों में यातायात के नियमों से, एक लाल हरी बत्ती के स्थितियों से जोड़कर समझाते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, कानून का पालन करो, यातायात नियमों का पालन करो। बहुत ही सरल स्थितियां जिससे धर्म को समझना थोड़ा आसान होता है। आज मनुष्य धर्म की चर्चाएं तो कितनी ही करता है, लेकिन उस धर्म को निभाने में चूक जाता है, जिसके फलस्वरूप समाज में विसंगतियां उत्पन्न होती हैं, एक द्वेष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, ये प्रतिस्पर्धा की स्थितियां। और भी देखिए, ये आज न्यायालयों में जितनी भी स्थितियां हैं, वो धर्म की कर्म जोरी ही दर्शाती हैं। जब जब धन बढ़ेगा, देखिए धन बढ़ने का अभिप्राय कोई ऐसा नहीं कि आपने अपने जीवन की आवश्यकताओं के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में इस बात को जोर देकर कहता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में जितना जल्दी आप उठ जाते हो, उतना ही फिर आपके हमारे जीवन में अनुशासन बना रहता है। क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। इस प्रकृति के वातावरण में ब्रह्म मुहूर्त इसलिए तो उसको कहा गया है। ब्रह्म का अभिप्राय परमात्मा से है, और परमात्मा तो देखिए अनंत स्वरूप सत्ता है। उस ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से आपको स्थूल शरीर के स्तर पर लाभ होता है। अक्सर जब आप स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ रोगग्रस्त स्थितियों में उलझे होते हो, तो डॉक्टर भी आपको यही बात जोर देकर कहता है, सुबह जल्दी उठो, सुबह की शुद्ध वायु में अपनी स्थितियाँ रखो, सैर को जाओ। और यही स्थितियाँ देखिए सूक्ष्म शरीर के स्तर पर जब मन बुद्धि के स्तर पर आप परमात्मा से जुड़ते हो, परमात्मा से जुड़ने का अभिप्राय देखिए, सर्वप्रथम आप तो प्रकृति की व्यवस्था को समझो। प्रकृति की व्यवस्था को हम बार-बार प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों से समझाते हैं। स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को गूढ़तम ज्ञान कहा है। और उन स्थितियों को आप और हम जब हल्के में लेते हैं, हम तो बार-बार देखिए हमारे आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में और सर्व कल्याण वृक्ष जो कि अभी कुछ महीने पहले ही आरंभ किया है, उससे पूर्व ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा के नाम से हमारी कक्षाएं प्रसारित होती थी। और लघु ज्ञान संदेश कक्षा के अंतर्गत आध्यात्मिक ऑक्सीजन के रूप में हम कुछ एक सरल शब्दों में जैसे ब्रेकिंग न्यूज में आप देखते हो कुछ समाचारों को स्थितियां होती, इसी तरह हम शास्त्रीय बातों को कुछ संक्षेप में लघु ज्ञान संदेश के रूप में 12-1 बजे आध्यात्मिक ऑक्सीजन के रूप में, क्योंकि आपकी हमारी आत्मा कहते हैं ना, इसकी आत्मा मर गई। आत्मा तो नित्य तत्व है, लेकिन संसारी भाषा में देखिए बहुत सी बातें कह दी जाती हैं। उनके शब्दों के अर्थ समझिए, उनके भावार्थ समझिए। इस दृष्टिकोण से अब आप और हम देखिए अपने जीवन में कितने ही मुहावरों का प्रयोग करते हैं, तो उन मुहावरों के अर्थ और भावार्थ आपको जल्दी समझ में आ जाते हैं। जबकि
इन शास्त्रीय बातों की जब तक आप गूढ़ रहस्य समझते नहीं, तो आपके हमारे जीवन में द्वंद की स्थितियाँ बनी रहती हैं और कहीं-कहीं तो देखिए कुछ भ्रम, अंधविश्वास की स्थितियाँ कुछ ऐसे आपको में उलझा देती हैं। देखिए शास्त्रों में तो यहाँ तक है कि धर्म को प्रथम स्थान पे रखो, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियाँ, ये पशु वृत्तियाँ ही मनुष्य को लड़वाती हैं। देखिए, इंसान होकर भी यदि आप और हम इन पशु वृत्तियों के ऊपर, भोकों के ऊपर, यानी कि संसार की स्थितियों को पाने के लिए ही आपस में झगड़ा करते हैं, लड़ाई-झगड़े, यानी कि ये विभिन्न स्थितियाँ आपको हमें जीवन के स्तर एक पीछे ले जाती हैं। पशु वृत्तियों का अभिप्राय क्या है? कि आहार, मैथुन, निद्रा, भय, इनको पशुओं से जोड़ा गया। यदि आपके हमारे व्यवहार में देखिए, जब मनुष्य रात को देरी तक जगता है, धन कमाने के लिए, देखिए धन कमाना हो, संसार को पाना हो, विषय भोगों को भोगना हो, ये सभी स्थितियाँ लगभग एक ही धरातल पर आपको हमें समझनी होगी। जबकि परमात्मा से जुड़ने के लिए तो बार-बार क्यों कहा जाता है, सत्संग करो, सत्संग करो। आज मनुष्य सत्संग की स्थितियों को बहुत हल्के में लेता है। सत्संग की स्थितियों को हल्के में लेने के कारण ही आपके हमारे जीवन की दिनचर्या अव्यवस्थित रहती है। जिसके कारण आपके हमारे जीवन में कानून का पालन भी सही-सही अनुपात में हो नहीं पाता। फिर शास्त्रों की स्थितियाँ जो आपको में सही-सही समझ ही नहीं आती। देखिए गीता में तो यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों को पूर्ण रूप से समझ नहीं पाते, उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तो फिर राशि मनुष्यों की तो बुद्धि ही धुंधली होती है। राशि मनुष्य तो बार-बार गलतियाँ करता है और तामसी मनुष्य तो देखिए गलतियों में ही जीता है। इन सभी स्थितियों को हमें हल्के में नहीं लेना, इनकी गहराई तक पहुँचना है। प्रकृति के 3 गुण और 3 गुणों के रहस्य अस्तित्व को जब तक आप नहीं समझोगे, हम तो बार-बार कहते हैं प्रकृति के इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थिति को समझने के लिए गीता का 13वां-14वां अध्याय बार-बार पढ़ो। हमने तो देखिए इन आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल के अंतर्गत लगभग 3000 वीडियो तो हमने प्रसारित कर भी चुके हैं। इन सभी वीडियो में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण की स्थितियों पर 1, 10, 100 से हम परिभाषित करते हैं कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है। यानी कि संसार को यदि आप भोगना चाहते हो तो कायदे कानून का पालन करो। कानून का पालन करने का मतलब जैसे हरी बत्ती पे चलो तो लाल बत्ती पे रुको, दूसरों की हरी बत्ती का सम्मान करो। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही तो धर्म की एक प्रथम स्थिति है। आप धर्म को देखिए केवल सीमित अर्थों में यदि पूजा पाठ तक ही सीमित रखते हैं, तो फिर स्थितियों में कुछ विशेष उन्नति हमारे जीवन में आध्यात्मिक स्तर पर तो हो नहीं पाती। देखिए अक्सर कुछ स्थितियों में एक साधारण मनुष्य को मेरी कुछ गूढ़ रहस्य समझ नहीं आते। हम तो बार-बार कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप परमात्मा को लूट सकते हो। दिन में संसार को लूटते हुए आप और हम जितना भी लूट लें, देखिए कानून के अंतर्गत जो-जो आप अपराध करते हो उसका भले ही यहाँ की व्यवस्था में आप और हम बच भी जाएँ, परमात्मा की व्यवस्था में आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। यही तो कर्म फल सिद्धांत है। अन्यथा सिद्धांत शब्द अपने आप में ही अर्थहीन माना जाएगा। यानी कि कर्म होने के बाद फल का आना निश्चित है। कि कुछ रोज पहले ही देखिए जी कुंभ का मेला की समाप्ति जो हुई है, उस कुंभ के मेले में भी देखिए कुछ लोगों की ऐसी ही आस्था बनी हुई थी कि वहां पे स्नान डुबकी करने मात्र से आपके बड़े पाप धुल जाते हैं। देखिए नए पाप कर्म ना हो इसके लिए तो आपको हमें सत्वगुण का संग करना है, संतों का संग करना है, इन तीर्थ स्थलों पर जाना है। लेकिन पुराने किए गए पाप धुलते नहीं है, उनका प्रभाव आप कमजोर कर सकते हो नए पुण्य कर्मों से, साधना करते हुए।
देखिए, इन सभी स्थितियों को हमने पहले भी कई बार वीडियो में समझाया है। आज हमारा इतना ही विषय है, जिस भाई बंधु ने कुछ धर्म और धन की स्थितियों पर कुछ ऐसा प्रश्न पूछ लिया था, जिसको मैंने प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं लिया। देखिए, जब आप देरी तक जगते हो, तो इसका मतलब आपके हमारे जीवन में धर्म कमज़ोर होगा। धन की भले ही मजबूती आ भी जाए, और जब-जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उतना जल्दी उठोगे, देखिए ब्रह्म मुहूर्त का समय तो सूर्य निकलने से पूर्व के 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति है। उससे पूर्व भी आप जितना जल्दी उठ सकते हो, उठना चाहिए। इसी सूत्र को ध्यान में रखते हुए, परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से लगभग पिछले 27, 28, 29 वर्षों से मैं 1 डेढ़ 2 बजे उठने का जो मेरी एक जिज्ञासा, एक उत्सुकता बनते हुए इन सभी स्थितियों का संग करते हुए ही इन सभी स्थितियों को मैंने गहरे तल पे शोध करते हुए इनको जितना-जितना समझा है, उन्हीं स्थितियों को ही मैंने शास्त्रों के अनुसार विभिन्न प्रकार के अपने अनुभवों के आधार पे आज तक की जो 3000 वीडियो प्रसारित किए, उनमें बातें रखी हैं। इसलिए हम सभी भाई-बहनों को रात को जल्दी सो जाना चाहिए। हम तो देखिए बार-बार कहते हैं, रात को जितनी जल्दी हो सके सो जाना चाहिए, क्योंकि वो तमोगुण की स्थितियाँ हैं। भले ही भारी तमोगुण का आपके हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो देखिए प्रभाव पड़ता ही है, वो मनात्मक स्थितियाँ हैं। और यदि भीतर में भी आपके तमोगुण की प्रधानता है, तो दोनों गुणों की देखिए फिर मिलान हो जाता है, मैचिंग हो जाती है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, यदि भीतर में तमोगुण भी है, तो भारी सतोगुण की विशुद्ध सतोगुण की स्थितियाँ उस पहले के तमोगुण को, ग्रहियों को कमज़ोर करेगी। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है, देखिए इस समय इस जहाँ मैं बैठा हुआ वीडियो बना रहा हूँ, यहाँ भी तो देखिए अंधकार है, तभी तो आपको पीछे लाइट जलती हुई नज़र आ रही है। इन सभी स्थितियों के देखिए अर्थ भावार्थ आपको समझने होंगे अपने जीवन में। देखिए अब हम जितना धर्म कमाएंगे, तो आपका हमारा अर्थ और काम बिगड़ते नहीं है। ये अर्थ और काम ही मनुष्य को कानून का उल्लंघन करवाते हैं और पाप कर्म करवाते हैं। आज की चर्चा विशेष को इन्हीं शब्दों के साथ अब विश्राम देना मैं चाहूंगा। और जिस भाई बंधु ने जो धर्म और धन की स्थितियों पर कुछ प्रश्न रखा था, उनके शब्दों को तो मैंने नहीं रखा प्रश्न रूप में, लेकिन उम्मीद है उनको भाई बंधु को अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा। और साधारण परिस्थितियों में देखिए आप और हम जीवन में जितना अधिक धर्म को प्रथम स्थान पे रखेंगे, इसलिए तो 4 पुरुषार्थों में धर्म प्रथम स्थान पे रखा गया है। अर्थ और काम, देखिए अर्थ का अभिप्राय धन से है, पदार्थों से है, तमोगुण से है। और काम का अभिप्राय आपकी हमारी भोग इच्छाओं से है, रजोगुण से है। और धर्म का अभिप्राय सत्वगुण से है। सत्वगुण को ही शास्त्रों में मुक्तिदायक कहा गया। अर्थ और काम तभी तक मर्यादित रहते हैं जब धर्म की चारदीवारी मजबूत होती है। और जब आप धर्म की चारदीवारी कमजोर करते हो, देखिए जब आप अर्थ और काम 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण भाग-दौड़ करते हो, छीना-झपटी करते हो, तो निश्चित रूप से धर्म कमजोर होता है। इन सभी स्थितियों पर आप भी चिंतन करें। फिर भी आपके मन में कोई नया प्रश्न आ रहा हो, कि प्रश्नों का पुनः स्वागत है। आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। अब आप सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर मिलेंगे। तब तक आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।